हरियाणा में अपनी अपनी मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए आपको दो तस्वीरें दिखा देते हैं। एक तस्वीर झज्जर की है तो दूसरी तस्वीर है सिरसा की। झज्जर में हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़वाने के लिए किसानों ने जल समाधि सत्याग्रह शुरू किया है। मंडौठी गौशाला के पास से गुजर रही गुरुग्राम वाटर सप्लाई नहर में किसान अर्धनग्न होकर सत्याग्रह कर रहे हैं। महिलाएं भी उनका हौसला बढ़ाने के लिए नहर में खड़ी हैं और यहां पर उन्होंने भजन गाकर और तैराकी के साथ अपने साथी आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाया है। दूसरी तरफ सिरसा के किसान हैं जो कि सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। 2020 में इनकी फसलें सफेद मक्खी ने खराब कर दी थी। मुआवजा बन रहा था 258 करोड़ 62 लाख का, मिला है 64 करोड़, वो भी मिला नहीं है, केवल जारी हुआ है। मजबूरन सिरसा के लघु सचिवालय में पक्का मोर्चा इन्होंने खोलना पड़ा इनको। महीने भर से इनका आंदोलन जारी है, 32 दिन हो चुके हैं। अन्नदाता अपने खेत खलियान छोड़कर कभी प्रशासन के सामने गुहार लगाते हैं, कभी सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, कभी सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके सुनने को अब तक कोई तैयार नहीं हुआ है। आगे जो खड़ी है पानी में नहीं चाहिए। तो झज्जर की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जहां पर जल समाधि सत्याग्रह शुरू हुआ है। झज्जर में मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन हो रहा है। हमने आपको जो दो तस्वीरें दिखाई थी उन्हीं में से एक तस्वीर को हम आपको विस्तार से समझा रहे हैं। महिलाओं का कहना है जो इस वक्त जल समाधि सत्याग्रह कर रही हैं, भजन गाकर अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं। वो कह रही हैं कि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 10 फरवरी तक हमें बढ़ा हुआ मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक आज की तारीख हो गई है 16 फरवरी, कोई मुआवजा नहीं मिला है। किसानों ने सरकार से 10 करोड़ प्रति एकड़ मुआवजा मांगा है। दरअसल हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए एक्सप्रेसवे के साथ लगती जमीन का अधिग्रहण सरकार ने किया। अब एक्सप्रेसवे तो बना, लेकिन एक्सप्रेसवे को न तो स्टेट हाईवे का दर्जा प्राप्त है और न ही नेशनल हाईवे का। ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि किसानों को मुआवजा किस हिसाब से दिया जाए। अब किसान कह रहे हैं कि हमें तो कम मुआवजा मिला है, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। मुआवजा बढ़वाने के लिए किसान पिछले कई दिनों से मंडौठी टोल प्लाजा के पास धरना दे रहे थे। किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती, मुआवजा नहीं दे देती, तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। हमारी सरकार सुन नहीं रही। 10 तारीख का टाइम दिया था पहले तो, फिर 10 के भी बाद 14-13 टाइम दिया टाइम, तो तब भी सुनाई नहीं हुई। मजबूरी में हमने ये जल समाधि लेनी पड़ेगी। हम अपनी कोशिश में कामयाब रहेंगे। हरियाणा के जाट हैं, तब तक सरकार नहीं मानेगी, तब तक हम अपने यहाँ जल समाधि में रहेंगे। मजबूरी है जी, मुआवजा बदानता ही। हमारे बच्चे के खाएंगे, हमारी जमीन चली जाएगी तो भी खुदान वाली पीढ़ी कित पर रहेगी, के खाओगी। मजबूरी है हमारी, हमारा मुआवजा बढ़ाओ 10 करोड़। रोड पे बैठे थे तब भी वही डिमांड थी, फिर पानी में मजबूर हो उतरे आना करी को ना जो बोटे हो करते नहीं जी मंजूरी। हमने अपनी धरती का मुआवजा बढ़वाना से हमने तो 10 करोड़ चाहिए हैं। हमारे दादा लाई धरती जान लाग रही से, हमारे बाढ़ के खाएंगे फिर तो हम चाहे 2 साल लग जाओ पर हम नहीं हटाएंगे पाछे ने। पानी में उतरने की जरूरत क्यों? पानी क्यों, ये हमारी मांग नहीं कर रहे, मजबूरी में बड़ा हम पानी में अब पाछे नहीं हटाएंगे। हम चाहे हड़े समाधि लेकर मरना पड़े हमने, पर हम नहीं लेकर। हम सरकार से चाहते हैं सरकार अपने वादे को पूरा करे, इसलिए सरकार से सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी जी ने हमें हथियार दिया कि सत्य से आग्रह करना चाहिए, तो हम जल समाधि सत्याग्रह आंदोलन हम ये कर रहे हैं। यदि सरकार ने अभी डीसी साहब नहीं आए, कोई मैसेज देकर नहीं आए, तो हम यही नहर में बैठेंगे और हम जाएंगे नहीं अपने घरों को, यही रहेंगे।